हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस माणिक का एक हिस्सा उसका भी है। एक गरीब बुढ़ा मछुआरा था। उसने परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी सती के अलावा और कोई नहीं था। आज 3 दिन से सती बुखार से तप रही थी। महादेव के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। उस दिन वो सुबह जल्दी उठकर एक बार सती के सर पर हाथ रखा। उसने अभी भी बुखार था। उसने अपने मछली पकड़ने वाला जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने उसका जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहाँ एक और मछुआरा जगन भी नदी में मछली मार रहा था। महादेव को देख अरे बाबा, किनारे बैठने से बड़ी मछली नहीं मिलेगी। नदी के थोड़ा अंदर आओ तो हो सकता है कि कोई बड़ी मछली फंस जाए। है? नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और न शरीर में ताकत जो मैं नदी में जाकर मछली पकड़ सकूं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली जरूर मिलेगी। ताना मारता हुआ बोला। फिर बैठे रहो घाट को पकड़ के। भगवान तुम्हारे लिए लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही लया मछली होती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। ऐसे मछली किसी भाग्यवान को ही मिलती है। एक बार जिसे लाल परी मिल जाती है उसकी किस्मत ही चमक जाती है। खैर, महादेव ने जगन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अपने जाल खींचा। उसके जाल भारी लग रहे थे। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। मगर जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जाल में मछली तो क्या, एक घोंघी भी नहीं फंसा था। उसकी जगह उसमें ढेर सारा कचरा जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पुराने जूते और चप्पल फंसे हुए थे। ये देखकर जगन जोर से हंसने लगा और बोला, अरे वाह बाबा वाह, बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे। इसी तरह रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जल्दी ही रईस बन जाओगे। महादेव ने फिर उसके बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन में बोला, हे भगवान, कैसे लोग हैं तुम्हारी दुनिया के। जो नदी हमें पीने को पानी और खाना देती है उसमें लोग न जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। इतना सोचकर उसने फिर से जाल डाला। इस बार उसके जाल में थोड़ी सी छोटी मछलियां फंस गई। लगातार मेहनत करने से महादेव का बूढ़ा शरीर थक गया था, इसलिए जो मछलियां फंसी थी उसे समेटकर बाजार चल पड़ा। दिन भर महादेव ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उसकी मछली कोई खरीदने नहीं आया था। बाकी के मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर लाए थे। शाम होने को आई है, देखते ही देखते अब तो बाजार भी उठने लगा है। एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो सत्ती के लिए खाना और दवाइयां लेता जाऊंगा। बेचारी बुखार से तड़प रही है। महादेव ये सोच ही रहा था कि वह एक आदमी आया और उससे बोला, बाबा ये मछलियां कितने की हैं? बेटा ये हैं तो 200 रुपए की, मगर मैं तुम्हें 150 में दे दूंगा। 150 तो महंगा है। मैं तो इनके केवल 100 रुपए दे सकता हूँ। वैसे भी बाजार बंद होने वाला है। अब कोई तुम्हारी मछलियां खरीदने से तो रहा, इससे पहले कि ये सब सड़ जाएं, इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में दे दो। क्या ना करता। आखिर महादेव को 100 रुपए में सारे मछलियां देने पड़े। बाजार भी तब तक उठ चुका था। महादेव ने अपनी दुकान समेटी और वहां से घर चल दिया। अभी वो बाजार से निकल भी नहीं पाया था कि तभी उसके कानों में एक आवाज बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा, दया करो बाबा, मुझ पर दया करो। महादेव मुड़कर देखा, एक अंधा अपाहिज सड़क के किनारे कहरा रहा था। उसने दोनों आंखें खराब थी और दोनों पैर भी बेजुबान थे। जैसे ही 2
सूखे लकड़ी जैसे। महादेव को उस पर दया आ गई। उसने अपने फटी हुई चादर उसको अपाहिज को उड़ा दिया और पास की एक दुकान में से थोड़ा सा खाना को सामान लाकर उस अपाहिज को देता हुआ बोला, लो खा लो। तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई, तुम कौन हो उसे बाबा? अपने बारे में बताता है। अपाहिज अपनी झोली से कुछ दाने निकालकर उसे देते हुए कहता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक कंगले की मदद की है बाबा। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। लो ये दाने रख लो। कल जाल डालने से पहले इन दानों को नदी में छिड़क महादेव ने देना। दाने अपने पास रखे और अपनी फटी चादर उस अपाहिज को अच्छी तरह उड़ाकर वहां से घर चलाया। पहुंचने पर उसने देखा कि सती की तबीयत अब ठीक थी। ये देखकर महादेव का थोड़ी राहत मिली। उसने खाना बनाने शुरू किया। उसने अपने लिए थोड़ी सी मछलियां बचाकर रखी थी। उन मछलियों के साथ उसने आज खरीदे हुए थोड़ी सी चावल और आलू बनाए और सती को खिलाया। सती को खिलाए कर सुलाने के बाद जैसे वो खाने के लिए बढ़ता है, गांव का कुत्ता कालू आ जाता है। कालू को देखते ही महादेव के चेहरे पर मुस्कान तैर क्यों गई। कालू को बेटा, चुपके भूख लगी सुनाते है? हुए ठहर, अभी तुझे खाना देता हूँ। इसके बाद महादेव ने अपने बचे हुए खाने में से एक हिस्सा कालू के सामने डाल दिया। एक सही कर महादेव ऐसे ही करता आ रहा था। वो जब भी खाने बैठता तब कालू वहां आता और महादेव कालू के संग बांट कर खाता। खाना खाने के कालू वहां से चल गया और महादेव भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगले सुबह वो फिर अपने जाल लेकर मछली पकड़ने चल दिया। नदी के किनारे वो पहुंचकर उसे वो दाने की याद आई जो कल उसे उस अपाहिज ने दिए थे। उसने उस दाने को नदी में बिखेर दिया और फिर वहां अपने जाल डाल दिया। अभी बैठे ही देर हुई थी कि अचानक लगा जैसे कोई भारी चीज फंसी है। महादेव वो जाल को खींचने लगा, मगर बूढ़ा होने के कारण उसे जाल खींचना नहीं जा रहा था। जैसे तैसे काफी देर खींचने के बाद उसने जाल बाहर निकाला। जाल को देखते ही उसके आंखें फटे की फटी रह गई। जाल में एक बड़ी मछली फंसी थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी है? अगर ये मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाए। इस बुढ़े से किसी भी तरह ये मछली छीन लेनी चाहिए। उधर जगन के दुष्ट से अनजान महादेव मछली को वहां से उठाकर जा रहा था। तभी उसे तेज धक्का लगा और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। मछली भी उसके हाथ से छूट गया। उसे जगन ने धक्का दिया था। उसके गिरते ही जगन तेजी से लालपुरी को उठाकर भागा। महादेव चिल्लाया, अरे अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई पकड़ो उसे। मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो महादेव की पुकार सुन सके। लेकिन अगले ही पल कालू वहाँ कैसे आ गया और भागते हुए जगन पर टूट पड़ा। उसने कई जगह जगन को काट खाया। जगन दर्द से चिल्ला उठा। उसका चिल्लाना सुनकर पास रहने वाले लोग वहाँ चले आए। सारे लोगों के सामने अपने पोल खोलने के डरते लाल परी को वहीं छोड़कर भाग चला। महादेव की वहां पहुंच गया। लोगों ने महादेव मछली को बहुत बड़ी है, दिया। इसे काट कर इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रख लूं तो भी बाकी हिस्सों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी मुझे। ये सोचकर महादेव मछली को घर लाया और जैसे ही उसने उस मछली को काटा, उसके पेट से नींबू के आकार लाल रंग का मांडिक पत्थर निकला। मांडिक को देख महादेव की आंखें चौंक गई। हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस माणिक का एक हिस्सा उसका भी है। ये सोचकर महादेव उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो अपाहिज मिला था, मगर वहां कोई नहीं था। वहां बस महादेव की फटी हुई चादर पड़ी हुई मिली। लोगों से पूछने पर पता चला कि वहां उन्होंने किसी अपाहिज को तो पहले वो कभी कौन नहीं था? देखा। क्या स्वयं भगवान मेरी मदद को आए थे और मेरे नसीब को चमका दिया? इस घटना के बाद महादेव के काया ही पलट गए। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अपने पत्नी सती और कालू के साथ खुश
जीवन बिताने लगा। साथ ही साथ दिल खोलकर दिन दुखी को मदद भी करने लगा था।